जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आपका फिर से स्वागत है हमारी गुरु जीएस रिसर्च में। सभी को धन्यवाद दोस्तों, हमारी जो भी लोग वीडियो देखते हैं उन सभी को धन्यवाद और आपका फिर से स्वागत है। और आपके घर वाले कैसे हैं? आई होप आर यू ऑल फाइन। एक बार कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तो आज अपन बात करेंगे दोस्तों यूएनओ क्या होता है। सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसे क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया और कब बनाया गया। तो इसकी शुरुआत जो है दोस्तों, आपका प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच चला था। जब 1914 से 18 के बीच आपका प्रथम विश्व युद्ध चलता है तो उस युद्ध में सभी देश, पूरी दुनिया तो नहीं लड़ी मगर सभी देशों की अर्थव्यवस्था, व्यापार, आपसी संबंध जो है सब कुछ ख़त्म हो गया था। तभी जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध 1918 में ख़त्म हो गया मगर वह पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। तो उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। कौन थे दोस्तों? वुडरो विल्सन अमेरिकी राष्ट्रपति दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। कौन थे दोस्तों? वुडरो विल्सन। जो अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे तो उन्होंने वर्साई संधि यानी वर्साई संधि के तहत 1919 में प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करवा दिया। अब समाप्त तो करवा दिया तो उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई पहला विश्व युद्ध हो चुका है जिसमें बहुत सारे लोगों की हानि हुई है, इसीलिए क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए कि दूसरा विश्व युद्ध ना हो। तो उन्होंने ऐसे ही दूसरे विश्व युद्ध ना होने के लिए एक लीग ऑफ नेशन का गठन किया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने लीग ऑफ नेशन का गठन किया 10 जनवरी 1920 को। कब किया दोस्तों? 10 जनवरी 1920 को उन्होंने लीग ऑफ नेशन का गठन किया। अब लीग ऑफ नेशन का गठन क्यों किया गया? इसका गठन इसीलिए किया गया कि दूसरा विश्व युद्ध ना हो। तो दोस्तों लीग ऑफ नेशन का जो हेडक्वार्टर है, सबसे पहले जिसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, सबसे पहले कहाँ बनाया गया? जिनेवा। कहाँ पर बनाया गया? जिनेवा। दोस्तों लीग ऑफ नेशन के जो है कई एम बनाए गए थे। अब लीग ऑफ नेशन के कई एम बनाए गए थे। तो लीग ऑफ नेशन जो है ILO हो गया, FAO। लीग ऑफ नेशन के तहत ये 2 गठन और कर दिए गए थे, ILO, FAO। इसके बारे में हम दूसरा वीडियो बनाएंगे और इन्हें भी विस्तार से समझाएंगे। तो वैसे बेसिक समझते हैं दोस्तों। ILO का क्या काम होता है? तो ILO का होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम होता है मतलब प्रथम विश्व युद्ध में पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी तो उसमें मजदूरों की हालत बेकार थी। तो लीग ऑफ नेशन ने ILO का गठन जो किया था, तो ILO का कार्य क्या होता है कि प्रत्येक देश में मजदूरों की देखभाल करना। उसी प्रकार FAO होता है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है दोस्तों, पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था जो गड़बड़ाई हुई थी तो उस समय मजदूरों को, किस देश के पास भोजन नहीं है, किस मजदूर के पास भोजन नहीं है, कौन भूखा मर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो उन सभी देशों में खाने की पूर्ति करता था FAO। जिस देश के पास खाना नहीं है उसके पास खाना पहुंचाएगा FAO। और यह किसके अंडर था? ये लीग ऑफ नेशन के अंडर था। किसके अंडर था दोस्तों? तो लीग ऑफ नेशन के अंडर था। अब दोस्तों लीग ऑफ नेशन को सब कुछ देखना पड़ रहा था, इसीलिए लीग ऑफ नेशन जो था आपका असफल हो गया। वो क्यों हो गया? तो दोस्तों अभी बात करते हैं उसके बारे में। तो लीग ऑफ नेशन जो था दोस्तों इसीलिए असफल हो गया कि लीग ऑफ नेशन का कहना था कि जिस देश को भी लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनना है वो अपने देश के पार्लियामेंट यानी कि संसद में जाकर यह प्रस्ताव पारित करे कि मुझे लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनना है। मगर दूसरा कारण था इसका कि लीग ऑफ नेशन का जो संस्थापक देश था वो अमेरिका था। अब खुद अमेरिका देश के पार्लियामेंट ने खुद अमेरिका को ही आदेश नहीं दिया था कि तुम लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनो। एक बार फिर से रिवीजन कर रहा हूँ मैं। खुद लीग ऑफ नेशन का संस्थापक देश अमेरिका था और खुद अमेरिका के संसद ने अमेरिका को लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनने के लिए आदेश नहीं दिया था। पहला कारण था ये, इसीलिए लीग ऑफ नेशन असफल हो गया। और यह
लीग ऑफ नेशन का जो गठन है वो किस लिए किया गया था, आप जानते हो कि दूसरा विश्व युद्ध ना हो। मगर होता क्या है, अब देखिए दोस्तों, जैसे ही बहुत दिन गुजर गए, बहुत सालों गुजर गई, तो उसके बाद दोस्तों जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, तो लीग ऑफ नेशन चुपचाप देखता रहा। जर्मनी ने बाल्टिक देश पर आक्रमण किया, उसके बाद पोलैंड पर आक्रमण किया, लीग ऑफ नेशन चुपचाप देखता रहा। उसके बाद जैसे ही जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। क्या हो गया दोस्तों, जैसे ही जर्मनी ने दोस्तों किस किस पर आक्रमण किए, तो ये किया दोस्तों, जैसे बाल्टिक हो गया, बाल्टिक, फ्रांस, पोलैंड और रूस। और दोस्तों जर्मनी ने बाल्टिक देश पर आक्रमण किया, लीग ऑफ नेशन शांत था, फ्रांस पर आक्रमण किया, पोलैंड पर आक्रमण किया और इनके क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया, मगर लीग ऑफ नेशन शांत बैठा रहा। उसके बाद जैसे ही जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। और दूसरा विश्व युद्ध दोस्तों कब से कब तक चलता है, तो आप जानते हो, दूसरा जो विश्व युद्ध है, दूसरा विश्व युद्ध, तो यह चलता है दोस्तों 1939 से 1945 तक। कब तक चलता है दोस्तों, 1939 से 1945 तक चलता है। अब दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध 45 तक चलता है, जिसमें 61 देशों ने भाग लिया। दोस्तों कितने देशों ने भाग लिया जिसमें, दूसरे विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था। और वही व्यवस्था इसमें भी हुई। अब जैसे दूसरा विश्व युद्ध हुआ, आर्थिक संबंध, व्यापार, रिश्ते नाते दूसरे देशों से जो है सब खत्म हो गए। भाई लीग ऑफ नेशन का तो कोई महत्व ही नहीं रहा। अब लीग ऑफ नेशन का कोई महत्व ही नहीं रहा तो फ़ायदा क्या है उसे, उसका, जब लीग ऑफ नेशन का कोई महत्व ही नहीं रहा तो उसमें फ़ायदा ही क्या लीग ऑफ नेशन का। तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक हुआ, उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, डी रूजवेल्ट थे। सन 1945 में अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति जो थे, अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे डी रूजवेल्ट। अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे दोस्तों डी रूजवेल्ट। अब डी रूजवेल्ट ने फिर से एक दिमाग लगाया, भाई लीग ऑफ नेशन का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब लीग ऑफ नेशन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो क्यों ना हम ऐसा कोई संगठन बनाएं, वही प्रक्रिया पुरानी वाली कि भाई तृतीय विश्व युद्ध ना हो। तो उन्होंने लीग ऑफ नेशन, किसका दोस्तों, लीग ऑफ नेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों लीग ऑफ नेशन का नाम बदलकर उन्होंने क्या कर दिया, यूएनओ। क्या कर दिया, यूएनओ, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका काम क्या था, तृतीय विश्व युद्ध को ना होने दे, ये इसका कार्य था। इसका कार्य था तृतीय विश्व युद्ध ना हो बस, और विश्व में शांति बनाए रखने के लिए इसका गठन किया गया था। तृतीय विश्व युद्ध ना हो और इसका गठन विश्व में शांति के लिए, विश्व में शांति के लिए इसका गठन, शांति के लिए इसका गठन किया गया। तो चलिए दोस्तों यूएनओ के बारे में समझते हैं, क्या है यूएनओ, यूएनओ क्या है, और यूएनओ के पास जो वीटो पावर है वो क्या है, अस्थाई स्थायी सदस्य क्या होते हैं, सभी को आज फिर से एक बार रिवीजन करते हैं दोस्तों। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। तो चलिए दोस्तों आज फिर से आपका यूएनओ के बारे में फिर से जानते हैं दोस्तों। तो मैंने बता दिया, इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ, और यूएनओ का गठन जो है अमेरिकी राष्ट्रपति 32वें नंबर के थे डी रूजवेल्ट ने किया था। क्यों किया था, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए, आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया। तो चलिए दोस्तों लेट स्टार्ट नाउ। तो यूएनओ का जो नामकरण है दोस्तों किसने किया था, इसका जो नामकरण है आपके अमेरिकी राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट जो कि 32वें क्रम के थे। कौन से क्रम के थे उस समय,
1945 के समथिंग, 1945-44 में, तो 32वें नंबर के थे वो। इसका गठन जो है दोस्तों कब किया गया, तो यूएनओ का जो गठन है 24 अक्टूबर 1945 में होता है। कब होता है दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 में होता है। क्यों होता है, विश्व में शांति बनाने के लिए। क्यों होता है, तो शांति स्थापना करने के लिए, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए इसका गठन किया जाता है। शांति स्थापित करने के लिए। अब दोस्तों यूएनओ का गठन अमेरिकी राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने कर दिया शांति बनाए रखने के लिए। उसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य था कि तृतीय विश्व युद्ध ना हो, और अभी तक वास्तविक में तृतीय विश्व युद्ध आपका नहीं हुआ है। अब जैसे इसका गठन तो हो जाता है दोस्तों, फिर उसके बाद उसमें होता क्या है, यूएनओ में एक चार्टर होता है दोस्तों यूएनओ, जिसे यूएनओ का संविधान भी कहा जाता है। उससे यूएनओ चार्टर जो था, उसी यूएनओ चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए। कितने देशों ने हस्ताक्षर किए, 50 देशों ने शुरुआती में हस्ताक्षर कर दिए, तथा 51वां देश था पोलैंड, जो कि रह चुका था, उसने बाद में साइन किए। 51वां देश था दोस्तों पोलैंड। कौन था दोस्तों, पोलैंड। यूएनओ चार्टर पर 50 देशों ने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए। एक देश जो है वो रह चुका था, और वो 51वां देश था, वो था पोलैंड। अब बात करें यूएनओ में वर्तमान में कितने मेंबर हैं, तो यूएनओ में वर्तमान में सदस्य देश जो है वो है आपका दोस्तों 193 सदस्य देश हैं। और 193वां सदस्य देश कौन सा है, वो है साउथ सूडान, यानी कि दक्षिणी सूडान, जिससे यूएनओ में कब जोड़ा गया, तो वह है दक्षिणी सूडान को यूएनओ में जुलाई 2011 में जोड़ा गया। यूएनओ के सदस्य देश 193 हैं। 193वां है दक्षिणी सूडान, और जिससे दक्षिणी सूडान को जुलाई 2011 में जोड़ा गया है। और वर्तमान में दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन हैं, इसके महासचिव यूएनओ के पूछे तो महासचिव वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। कौन है दोस्तों, एंटोनियो गुटेरेस, जिन्होंने सबसे पहले जो महासचिव के रूप में शपथ ली थी, वो उन्होंने शपथ कब लिया था दोस्तों, उन्होंने शपथ लिया था तो 1 जनवरी 2017 को लिया था। कब लिया था दोस्तों, तो वर्तमान में यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जिन्होंने शपथ लिया था 1 जनवरी 2017 को इन्होंने शपथ लिया था। अब इन्होंने 1 जनवरी 2017 को शपथ लिया था। जो यूएनओ का महासचिव होता है उसका जो कार्यकाल है दोस्तों 5 वर्ष के लिए होता है। कितना वर्ष होता है कार्यकाल, 5 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल होता है। अब आप कहोगे इनका कार्यकाल तो भैया ख़त्म हो ही गया होगा, भाई इनका कार्यकाल तो ख़त्म हो गया, अब आप यही कहोगे। तो आपको बता दें, इन्होंने फिर दोबारा से शपथ लिया है यूएनओ का। इनका कार्यकाल 5 वर्ष है। इनका कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष के, यानी कि 1 जनवरी 2017 को शपथ लिया तो 5 वर्ष हो गए इनको। 31 दिसंबर, अब 17 में आप 5 जोड़ो तो कितना हो गया, 21 हो गया इनका कार्यकाल। एंटोनियो गुटेरेस का कार्यकाल जो है 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गया। लेकिन होता क्या है, यह यूएनओ के दोबारा से महासचिव बन गए हैं। फिर उन्होंने फिर से शपथ लिया है। तो वो कब लिया है दोस्तों, तो 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक ये फिर से चुन लिए गए हैं। 2026 तक ये दोबारा से चुन लिए गए हैं। दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं फिर।
दोस्तों सबसे पहले जानते हैं यूएनओ के जो सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो वो थे आपके यूएनओ के अध्यक्ष के बारे में जानते हैं। तो यूएनओ के फर्स्ट अध्यक्ष थे तो वो थे दोस्तों कार्यकारी अध्यक्ष जो थे कार्यकारी अध्यक्ष। तो जो कार्यकारी अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों ग्लैडविन जेब। कौन थे? ग्लैडविन जेब। ग्लैडविन जेब जो थे यूएनओ के पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे जो तब तक के लिए नियुक्त किए गए थे जब तक कि कोई यूएनओ का अच्छा सा महासचिव नहीं मिल जाता। उसके बाद इन्होंने दोस्तों जो कि आपके ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन यानी कि यूके, ब्रिटेन देश के रहने वाले थे। और ये कब से कब तक थे? तो ये थे आपके दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 से 24 अक्टूबर 1945 से 1 फरवरी 1946 तक। तो दोस्तों पहले यूएनओ का कार्यकारी अध्यक्ष ग्लैडविन जेब थे जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। 24 अक्टूबर 1945 से 1 फरवरी 1946 के बीच इनका कार्यकाल था। और ये सिर्फ ओनली तब तक के लिए नियुक्त किए गए कि जब तक कोई महासचिव अच्छा सा नहीं मिल जाता है। इसीलिए यूएनओ के जो पहले महासचिव जो हुए थे वो कौन थे दोस्तों? तो वो थे आपके ट्रंगवैली। कौन थे दोस्तों? आपके ट्रंगवैली जो कि ट्रंगवैली थे जो कि नॉर्वे देश के। और जिन्होंने शपथ कब लिया था दोस्तों इनकी बात करें तो इन्होंने जो शपथ है दोस्तों 2 फरवरी, 1 फरवरी तो यहाँ एंड हो गया, तो 2 फरवरी को उन्होंने शपथ ले लिया। 2 फरवरी 1946 से इनका जो कार्यकाल है दोस्तों 10 नवंबर कब तक रहा दोस्तों? 10 नवंबर 1952 तक इनका कार्यकाल रहा। अब इन्होंने जैसे इनके 5 वर्ष हो गए तो इन्होंने दे दिया इस्तीफा। उसके बाद जो तीसरे आते हैं जो आपके ये तो कार्यकारी अध्यक्ष हो गए, पहले महासचिव हो गए ट्रंगवैली नॉर्वे। जो दूसरे आते हैं तो वो आते हैं आपके दोस्तों हैमरशोल्ड। कौन आते हैं दोस्तों? हैमरशोल्ड आते हैं। तो हैमरशोल्ड किस देश के थे? हैमरशोल्ड जो थे आपके दोस्तों स्वीडन के थे। इन्होंने स्वीडन देश के रहने वाले। इनकी क्या है दोस्तों? सड़क दुर्घटना, इनकी दोस्तों हवाई दुर्घटना में मौत हो गई। इनका जो कार्यकाल था वह 2 फरवरी यानी कि 10 नवंबर इन्होंने इस्तीफा दिया। इधर इनका कार्यकाल 10 नवंबर से ही स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों इनकी हवाई दुर्घटना में मौत हो गई यानी कि मृत्यु हो गई। हवाई दुर्घटना में डेथ हो गई हैमरशोल्ड की। उसके बाद जो वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में 10वें नंबर के जो हैं वह हैं आपके एंटोनियो। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा है इसीलिए आपको बहुत ही डिफ़िकल्टीज होगी इसे देखने में। एंटोनियो गुटेरस जो कि आपके पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इन्होंने सबसे पहले 1 जनवरी 2017 को शपथ लिया था। कब लिया था दोस्तों? 1 जनवरी 2017 को इन्होंने शपथ लिया था। और वर्तमान में भी यही यूएनओ के महासचिव हैं जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होगा। और दोस्तों एक बार जो क्वेश्चन